हेलो दोस्तों। तो जैसा कि अपन टॉपिक देख रहे थे, उद्योग, जो कि आरपीएससी की लगभग सारी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको पता ही है, रीट मेंस अभी आ रही है और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर आ रहे, सबके लिए लगभग छोटे छोटे क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं वो अपन ने ले लिए हैं और फैक्चुअल भी लिए हैं। आजकल जो एग्ज़ाम का पैटर्न चल रहा है उस हिसाब से भी अपन ने देखा है। तो आप आराम से क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखें। बहुत बड़ी क्लास हम पहले ही खुद ही नहीं देते हैं, ओनली 10 मिनट की क्लास देते हैं जिसमें सारी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ लगभग दे देते हैं और वो फालतू की बात अपन करते ही नहीं हैं। तो अपना शॉर्ट नोट्स आप तैयार करें और फिर यहाँ से आप 1-2 दिन में रिवीजन करके फिर आराम से अपना टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले अपन ने देखा था इसकी उद्योग की फर्स्ट क्लास में बेसिक जानकारी उद्योग के बारे में जितनी भी बेसिक जानकारियाँ बनती थी सारी की, कौन सा स्थान है, कहाँ पे है और भारत में कौन से स्थान पर है और कौन सी नगरी को क्या कहते हैं, ऐसा वाला। ठीक है, अब अपन आज पढ़ेंगे औद्योगिक नीतियाँ और औद्योगिक जो अपने क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं, औद्योगिक इकाइयाँ, ऐसा। तो क्लास में अंत तक ज़रूर बने रहें। अगर क्लास पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आने वाली और वीडियोस टाइम पे मिल जाए। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं अपन। देखो, औद्योगिक नीतियाँ देखते हैं और औद्योगिक नीतियाँ कितनी हैं अपन देखेंगे तो यहाँ 7 हैं। 7 औद्योगिक नीतियाँ हैं जहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो अपन देखते हैं। पहली उद्योग नीति कब आई? प्रथम उद्योग नीति जून 1978 में आई थी। उस टाइम मुख्यमंत्री देखे तो भैरव सिंह जी शेखावत थे। कौन थे? भैरव सिंह जी शेखावत। अगर पूछे कि उद्देश्य क्या रहा औद्योगिक नीति आने का, तो उद्देश्य था खादी एवं ग्राम उद्योग को बढ़ावा देना। ठीक है, खादी एवं ग्राम उद्योग को बढ़ावा देना, ये इनका उद्देश्य रहा था। यह नीति 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लाई गई थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत? 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ठीक है, प्रथम औद्योगिक नीति के तहत जिला उद्योग केंद्र बनाए गए थे। अपने जिला उद्योग केंद्र और उप केंद्र अपन ने सारे देखे थे पहली क्लास में। इसकी जानकारी के लिए आप फर्स्ट क्लास जाके ज़रूर देखें। ठीक है, फिर अपन दूसरी देखते हैं। दूसरी उद्योग नीति कब आई? दूसरी उद्योग नीति आई अप्रैल 1919 में। उस टाइम भी मुख्यमंत्री कौन थे? भैरव सिंह जी शेखावत। ठीक, फिर आता है इसका उद्देश्य क्या रहा? कृषि एवं खनन क्षेत्र को बढ़ावा देना। हर औद्योगिक नीति का एक उद्देश्य है, ये बात आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। तो इसका उद्देश्य क्या रहा? कृषि एवं खनन क्षेत्र को बढ़ावा देना। फिर अपन देखेंगे तीसरी औद्योगिक नीति। तीसरी औद्योगिक नीति कब आई? जून 1994। इस टाइम भी मुख्यमंत्री कौन थे? भैरव सिंह जी शेखावत। और इसका उद्देश्य था तीव्र औद्योगिक विकास हेतु निजीकरण को बढ़ावा देना। निजीकरण को बढ़ावा देना कौन सी में था? तीसरी औद्योगिक नीति में। तो अपन देखेंगे पहली तो कब? 1978, दूसरे 1919 और फिर तीसरा सॉरी ये 1919 नहीं है, 1 मिनट। आप एक बार देखेंगे, ये जो दूसरी औद्योगिक नीति है ये 1919 नहीं 1991 थी। इसको आप ज़रूर ठीक कर लें। ठीक है, तो अपने कौन मुख्यमंत्री कौन रहे? भैरव सिंह जी शेखावत। और फिर यहाँ तीसरे में भी कौन रहे? भैरव सिंह जी शेखावत। इसका उद्देश्य अपन ने देख लिया था, तीव्र औद्योगिक विकास हेतु निजीकरण को बढ़ावा देना। ठीक है, फिर आती है चौथी औद्योगिक नीति। चौथी औद्योगिक नीति आती है जून 1998। जून 1998। यहाँ भी मुख्यमंत्री कौन रहे? भैरव सिंह जी शेखावत। और इसका उद्देश्य क्या था? क्लस्टर यानी समूह आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना, यानी कि समूह पर आधारित जो उद्योग थे उनको बढ़ावा देना था। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। देखो कौन सी नहीं? 5वीं। अब मैं आपको एक बार और बताते हैं। देखो, अब तक की जो 4 औद्योगिक नीतियाँ हैं, 4 औद्योगिक नीतियाँ इन किसके समय आई? मुख्यमंत्री कौन रहे? भैरव सिंह जी शेखावत। तो एक चीज़ तो ये कॉमन हो जाती है, भैरव सिंह जी शेखावत हैं। और ये चारों की चारों जो औद्योगिक नीतियाँ हैं, जो देखो सारी 1900 में ही आई हैं। 1900 जैसे 1978 में आई, फिर 1991 में आई, फिर 1994 में आई, 1998 में आई। ठीक है,
तो ये ऐसी कुछ कॉमन चीज़ें आप जरूर ध्यान रख लें। इनके उद्देश्य बहुत छोटे छोटे हैं। देखो, खाद्य एवं ग्राम उद्योग को बढ़ावा देना, कृषि एवं खनन को उद्योग को बढ़ावा देना, फिर औद्योगिक विकास का निजीकरण वाला, फिर समूह आधारित उद्योग। फिर उसके बाद अपन देखते हैं सन 2000 के बाद तो कौन सी है, 5वीं औद्योगिक नीति। कौन सी है, 5वीं औद्योगिक नीति। और 5वीं औद्योगिक नीति कब आई, जून 2010 में। उस समय मुख्यमंत्री देखिए तो कौन थे, अशोक गहलोत। अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे। और फिर उद्देश्य क्या रहा, उद्योगों के आधारभूत ढांचे का विकास करना। उद्योगों के आधारभूत ढांचे का विकास करना, ये कौन सी नीति का उद्देश्य रहा है, 5वीं औद्योगिक नीति का। ठीक है। फिर आती है छठी औद्योगिक नीति। अब ये कब आई, जून 2015 में। जून 2015 में मुख्यमंत्री देखिए तो कौन थे, वसुंधरा जी राजे। ठीक है। फिर इसका उद्देश्य क्या था, उद्योगों में निवेश को बढ़ावा देना। उद्योगों में निवेश को बढ़ावा देना छठी औद्योगिक नीति का उद्देश्य रहा है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। फिर आगे देखते हैं 7वीं औद्योगिक नीति, जो कि अभी 7वीं औद्योगिक नीति का समय क्या रहा, 19 दिसंबर 2019 को आई थी। मुख्यमंत्री देखे तो कौन थे, श्रीमान अशोक जी गहलोत। और उद्देश्य देखे तो राज्य को निवेशकों का पसंदीदा स्थल बनाना और सतत एवं संतुलित व पर्यावरण अनुकूल विकास को बढ़ावा देना। ये अपनी 7वीं औद्योगिक नीति का उद्देश्य रहा है। ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, शुरू की जो 4 औद्योगिक नीतियाँ उसमें तो सीएम कौन रहे, भैरव सिंह जी शेखावत। फिर 5वीं में कौन रहे, अशोक जी गहलोत। फिर छठे में रहे वसुंधरा राजे। और फिर 7वीं में फिर से कौन से रहे, अशोक जी गहलोत। तो मुख्यमंत्री तो आपको 3 ही ध्यान में रखने हैं, भैरव सिंह जी शेखावत, अशोक जी गहलोत और वसुंधरा राजे। यानी 4 में भैरव सिंह जी शेखावत है और 2 में अशोक जी गहलोत है, 1 में वसुंधरा राजे। इनका आप टाइम ध्यान रखिए तो 2000 के बाद, जैसे 2010, 15 और 19 बाद के हैं और पहले के 19 वाले हैं। जैसे 1978 था और कौन सा था, 1978, 91, 94 और 98। ऐसे करके अब तक ये 7 औद्योगिक नीतियाँ आई हैं। तो ध्यान रखेंगे, जहाँ से कई बार क्वेश्चन बन जाता है। अब आगे अपन देखते हैं अभी जो नई नीति आई है, कौन सी, लेटेस्ट MSME नीति 2024 में ये आई है। और इसकी विशेषता आपको बताते हैं क्या है। देखो, इसका मतलब क्या है, सूक्ष्म लघु और मध्य उपक्रम के जो उद्योग है ना, उनके लिए ये कहीं ना कहीं, तो सूक्ष्म लघु एवं मध्य उपक्रम नीति 2024, इसकी घोषणा, इसमें से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, ये लेटेस्ट है। ठीक है। आप क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखते हैं MSME नीति कब है। इसकी घोषणा तो कब हुई थी, 2 दिसंबर 2024 को। लागू कब हुई, 9 दिसंबर 2024 को। और अगर ये कब तक रहेगी ये देखें तो ये होगी 31 मार्च 2029 तक रहेगी। ठीक है। लक्ष्य इसका देखें, वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी और स्थानीय रूप से प्रासंगिक MSME पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना। ठीक। और इसका उद्देश्य क्या रहा है, MSME क्षेत्र में संतुलित एवं समावेशी विकास के माध्यम से राजस्थान का आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सुदृढ़ीकरण। ठीक है। फिर आगे अपन देखते हैं इसकी संस्थाएं, 5 संस्थाएं हैं। देखो, हाँ, तो अपन देख रहे थे इसकी क्या है, 5 औद्योगिक संस्थाएं राजस्थान में जो कि उद्योग का कार्य संभालती हैं। तो सारी अलग अलग है, देखो कौन कौन सी हैं। कई बार इनमें से रीट में क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी। तो देखते हैं पहली कौन सी है, RFC यानी राजस्थान वित्त निगम के लिए है। इसकी स्थापना होती है 17 जनवरी 1955 में और इसका मुख्यालय है जयपुर। ठीक है। तो फिर दूसरी संस्था कौन सी आती है, RIICO। इसकी स्थापना होती है 1980 में। ठीक। और इसका भी मुख्यालय कहाँ है, जयपुर। ये क्या क्या कार्य करती हैं, ये फिर ज़्यादा गहरा हो जाएगा, इतनी डेप्थ की ज़रूरत नहीं है। अगर इतनी की ज़रूरत है तो हम खुद ही उसको तैयार कर देंगे। फिर भी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करें तो उस चीज़ को ज़रूर दे दिया जाएगा। हर एक संस्था का अलग अलग कार्य है, फिर इनके अलग अलग ब्रांचें भी बांटी गई है तो वो बता देंगे, पर उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। तो आप इन्हीं को एक बार मोटा मोटा देख लें कि ये है कहाँ और कब इनकी स्थापना होती है। ठीक है। फिर अपनी तीसरी आती है
राजसिको RAJSICO राजस्थान लघु उद्योग निगम के लिए है और इसकी स्थापना कब होती है? 3 जून 1961 को। इसका भी मुख्यालय कहाँ है? जयपुर। ठीक है, फिर आगे अपन देखते हैं जो अपनी चौथी संस्था है। चौथी संस्था अपनी कौन सी है? BIP यानी निवेश संवर्धन या प्रोत्साहन ब्यूरो के लिए है। इसकी स्थापना 1991 में होती है और ये कहाँ है? जयपुर। फिर होती है रूडा RUDA, तो ये ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण यानी गांव में गैर कृषि कार्य करते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं, और स्थापना होती है नवंबर 1995 में और इसका भी मुख्यालय कहाँ है? जयपुर। तो एक बात कॉमन तो ये रही कि लगभग सारी ही औद्योगिक जो संस्थाएं उनका मुख्यालय तो कहाँ रहा है? जयपुर है। ठीक है, और देखो सबका क्रम से स्थापना, वो क्रम से तो नहीं है, आप एक बार देखें। ठीक है दोस्तों, तो आप एक बार इस चीज़ को देखें और सारी चीज़ तैयार करें। बहुत ज़्यादा है नहीं, आज की इस क्लास में हमने देखा सारी औद्योगिक संस्थाएं देख ली हैं और अपन ने ये औद्योगिक नीतियाँ देख ली हैं जो कि फैक्चुअल क्वेश्चन जहाँ से बनता है, और अपने शॉर्ट नोट तैयार करके इस क्लास को ज़रूर तैयार करें। और अगर आपको क्लास पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।